जब भी हम घर बनवाते हैं तो पहले हमें कुछ चीजों के बारे में पता नहीं होता है, जिस वजह से आगे चल के घर बनाते समय हम कुछ ऐसी फालतू चीजों के ऊपर खर्च कर देते हैं जिनमें हमारा हजारों नहीं बल्कि लाखों रुपए चला जाता है, पर उसका हमें कोई फायदा नहीं होता है। उसके बजाय अगर ये चीजें आपको पहले से ही पता होंगी तो आपके लाखों रुपए जो है वो बच सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं जिनकी वजह से आपकी घर बनाने की जो लागत है उसमें आपका फालतू में खर्चा नहीं होगा। घर बनाते समय अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपके लाखों रुपए जो है वो बच सकते हैं। तो अगर आप अपना घर बनवाने जा रहे हो या फिर आपके घर का काम चल रहा है तो आपको ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो आपके काफी ज्यादा काम में आने वाला है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली चीज तो ये आ जाती है कि जब भी हम घर बनाते हैं तो घर बनाने का जो कॉस्ट है वो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज के ऊपर डिपेंड होता है तो वो चीज है आपके घर का प्लान। और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, 1-2 हजार बचाने के चक्कर में अपने घर का प्लान जो है वो किसी ठेकेदार से बनवा लेते हैं या फिर अपने आप से ही अपने घर का प्लान बना देते हैं और घर का काम शुरू कर देते हैं। देखिए दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती होती है। इसके पीछे कारण ये होता है कि अगर जितना बड़ा आपके घर का प्लान होते जाएगा उतना ही आपका घर बनाने की जो लागत है वो बढ़ जाएगी। जब भी आपके ठेकेदार आपके घर का प्लान बनाते हैं तो उसमें दिक्कत ये होती है कि जहां पर जरूरी नहीं है वहां पर भी आपकी जगह जो है वो चली जाती है जिसका कभी भी इस्तेमाल नहीं होता है। जैसे कि बड़े बड़े पैसेज बना दिए जाते हैं, बड़े पोर्च बना दिए जाते हैं, या फिर बालकनी में जो है वो ज्यादा एरिया चला जाता है जिस वजह से आपके घर का एरिया बढ़ जाता है। इसके वजह से ठेकेदार का तो बिल बढ़ जाता है, पर इसका नुकसान आपको यह होता है कि आपकी भी घर बनाने की जो लागत है वो बढ़ जाती है। वहीं पर दूसरे तरफ जब आप इंजीनियर या फिर आर्किटेक्ट से अपने घर का प्लान बनाते हो तो वो सटीक तरीके से बनता है। हर एक स्क्वायर फीट जगह जो है उसका सही से इस्तेमाल होता है। जहां पर जरूरी है वहीं पर पैसेज दिए जाते हैं, जितना जरूरी है उतना ही पोर्च निकाला जाता है। रूम के साइज भी सही तरीके से लिए जाता है जिससे कि ऐसा ना लगे कि आपके रूम के साइज काफी बड़े हो गए हैं या फिर छोटे हो गए हैं। ऐसा नहीं होता है। आपके बजट के, आपके जगह के हिसाब से वो जो है प्लान बनाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर 1000 स्क्वायर फीट घर बनवाने के प्लान की बात करते हैं तो 1500 से लेके 2000 रुपए तक आपके इंजीनियर आपसे चार्ज ले सकते हैं। अब 1,5-2 हजार बचाने के चक्कर में अगर लाखों का नुकसान होता है तो ये समझदारी नहीं होगी। अब दोस्तों, अगली गलती जो है वो अक्सर ही लोग ठेकेदार के बहकावे में आके करते हैं, वो ये कि अपने घर को बहुत सारी बालकनियां जो है वो निकाल लेते हैं। आपके ठेकेदार आपसे कहते हैं कि आपको घर को बालकनी निकालनी चाहिए, इससे आपके घर का लुक भी बहुत अच्छा दिखाई देगा, आपको इसका इस्तेमाल भी होगा। अब जैसा कि आप अगले वीडियो में देख सकते हो, इस घर को बहुत सारी बालकनियां निकाली गई है। भले ही मकान मालिक इन बालकनी का इस्तेमाल कभी ना करे, पर ये बालकनियों की वजह से उसका बजट जो है वो डेफिनेटली बढ़ जाता है। इसी तरह से और एक चीज की जाती है, आपने ये जरूर देखा होगा कि कुछ घर होते हैं जिनके चारों बाजू को 2.5 फीट या फिर 3 फीट स्लैब जो है वो एक्स्ट्रा निकाल लिया जाता है। इसके पीछे ठेकेदार बताते हैं कि ये एलिवेशन के लिए अच्छा दिखाई देगा, बरसात का पानी डायरेक्टली खिड़की के ऊपर नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे कारण वो आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, इसके पीछे ठेकेदार का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि उसका बिल बढ़ता है, क्योंकि स्लैब का मेजरमेंट ले लिया जाता है तो जितना बड़ा स्लैब होगा उतना ही उसका ज्यादा बिल आता है। और ये एक्स्ट्रा बालकनी या फिर एक्स्ट्रा स्लैब जब निकाला जाता है तो उसका बिल बढ़ता है। पर इसकी वजह से आपका नुकसान ये होता है कि ऐसी बालकनी जो है वो ज्यादा वैल्यू ऐड नहीं करती है, ना तो इनका ज्यादा इस्तेमाल होता है, पर इनकी वजह से आपकी घर बनाने की जो लागत है वो डेफिनेटली बढ़ जाती है। तो ऐसे बेकार के खर्चों को आपको नहीं करना है। जहां पर जरूरी है वहीं पर बालकनी दीजिए। 1-2 बालकनी सफिशिएंट होती है। इतना अगर आप चारों बाजू से स्लैब एक्स्ट्रा निकालोगे तो डेफिनेटली इससे आपकी घर बनाने की जो लागत है वो बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है स्टील के रिलेटेड, यानी कि घर बनाने के लिए हम जो सरिया इस्तेमाल करते हैं उसमें हमारा अच्छा खासा पैसा जो है वो खर्च हो जाता है। अब आपके घर की मजबूती के लिए सरिया तो जरूरी होता है, पर ये जो सरिया है इसमें 2 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है जो कि है प्राइमरी स्टील, जिसमें आपको टाटा, जिंदल, सेल ऐसी कंपनियों का स्टील मिलता है। अब ये जो प्राइमरी कैटेगरी का स्टील होता है ये डेफिनेटली बहुत ही अच्छा होता है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए इसे रेकमेंड किया जाता है, पर इसकी जो कीमत होती है वो थोड़ी सी ज्यादा होती है। वहीं पर दूसरा टाइप का जो स्टील होता है वो होता है सेकेंडरी कैटेगरी का स्टील, जिसमें आपके लोकल कंपनियां जो है वो सरिये को बनाती है। ये सरिया भी अच्छा होता है और इसका और एक फायदा होता है कि जो प्राइमरी कैटेगरी वाला स्टील होता है उसके कंपैरिजन में इसकी जो कीमत है वो कम होती है। प्राइमरी के कंपैरिजन में अप्रोक्सीमेटली जो सेकेंडरी कैटेगरी का स्टील होता है वो 10 से लेके 15 रुपए सस्ता होता है। पर अगर आप सेकेंडरी स्टील को लेने वाले हो तो आपको ISI मार्क जरूर चेक कर लेना चाहिए। आपका जो सरिया होता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें चेक करना काफी ज्यादा जरूरी होता है, जैसे कि आपके सरिये के ऊपर इस तरह की रिब्स होनी चाहिए, ISI मार्क होना चाहिए
और सरिये के ऊपर उसकी ग्रेड जरूर मेंशन होनी चाहिए, जैसे कि FE 550 डी या फिर SD, इस तरह से आपके सरिये के ऊपर लिखा हुआ जरूर होना चाहिए। हालांकि इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है, आई बटन में मैं उस वीडियो की लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप उन पूरे क्वालिटी चेक को जरूर देख सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अगर आप अपना घर RCC टाइप बनवाने वाले हो, यानी कि आप जो है घर बनाने के लिए कॉलम और बीम का इस्तेमाल करने वाले हो, ऐसे में आपके पूरे छत का लोड जो है वो आपके बीम और कॉलम लेने वाले होते हैं। दीवारें जो है वो पार्टीशन का काम करती है। अगर पॉसिबल है तो अंदरूनी दीवारें जो है उनकी मोटाई आप जो है 9 इंच के बजाय 4 इंच तक रख सकते हो। अब इसके 2-3 फायदे होते हैं। सबसे पहली चीज, दीवार बनाने की जो लागत है वो आपकी कम हो जाती है। उसके बाद में आपको रूम के अंदर का डिस्टेंस जो है वो ज्यादा मिलता है, यानी कि रूम का साइज आपको ज्यादा मिलता है। उसके बाद में इसे बनाने का जो समय है वो भी कम लगता है। ऐसे कुछ फायदे जो है वो आपके आ जाते हैं। पर आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि जो बाहरी दीवारें हैं उनकी मोटाई आपको 4 इंच नहीं रखनी है, क्योंकि मौसम की मार को बाहरी दीवारें झेलती है। इसी वजह से बाहरी दीवारों की मोटाई आप 9 इंच या फिर 6 इंच तक रख सकते हो। अगर आप अंदरूनी दीवारों की मोटाई 4 इंच रखने वाले हो तो आपका घर RCC स्ट्रक्चर टाइप ही होना चाहिए, और आपको ये करने से पहले आपके इंजीनियर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए। उसके बाद जाकर आपको ये डिसीजन लेना चाहिए। अब यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, जो कि आपके फाउंडेशन के कॉस्ट को कम करने में आपकी जरूर मदद करेगा। आपका घर मजबूती के साथ खड़ा रहे, इसके लिए आपको अच्छे और मजबूत क्वालिटी के फाउंडेशन की जरूरत होती है। पर इस फाउंडेशन में आपका अच्छा खासा पैसा जो है वो लग जाता है। इसके लिए आप एक चीज कर सकते हो। आपको क्या करना चाहिए, आपके घर का जो कुछ पोर्शन है वो आपको ग्राउंड लेवल पे बनाना है, और 1-2 रूम जो है अगर पॉसिबल है, अगर आप ऊपरी मंजिल पे बनाते हो तो इससे आपका जो फाउंडेशन कॉस्ट है वो सेव हो जाता है। अब एग्जांपल के लिए, अगर आप 3 BHK या फिर 4 BHK घर बनवाने वाले हो, जिसमें कि आप 3 बेडरूम या फिर 4 बेडरूम बनवाने वाले हो, ऐसे में आप जो है 2 बेडरूम को ग्राउंड लेवल पे बना सकते हो, और जो आपका फर्स्ट फ्लोर है वहां पर आप जो है 2 बेडरूम या फिर 1 बेडरूम को बना सकते हो। तो इसकी वजह से फायदा यह होगा कि आप ऊपर के तरफ जो रूम बनाओगे उसमें आपका फाउंडेशन कॉस्ट नहीं लगेगा, वहां पर आपका फाउंडेशन कॉस्ट जो है वो सेव हो जाएगा। और जब भी घर का साइज थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है तो ये एलिवेशन में भी काफी अच्छा दिखाई देता है। अगर आप इस पॉइंट का ध्यान रखोगे तो इसमें आपके अच्छे खासे पैसे जो है वो बच सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, जो कि है आपके घरों के खिड़कियों के रिलेटेड। बहुत सारे घरों में लकड़ियों की खिड़की का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो लकड़ियों की खिड़कियां होती है इनकी कुछ दिक्कतें होती है। सबसे पहली चीज, ये जो लकड़ी की खिड़की होती है इसमें आगे चल के दीमक की समस्या निर्माण होती है। और दूसरा नुकसान ये होता है कि ये जो लकड़ी की खिड़की होती है इन्हें बनवाने की जो लागत है वो काफी ज्यादा होती है। इसके बजाय आप क्या कर सकते हो, एल्यूमिनियम विंडो जो है उस ऑप्शन के तरफ जा सकते हो। इसमें 2-3 फायदे होते हैं। सबसे पहली चीज, लकड़ी के कंपैरिजन में इसका जो कॉस्ट है वो कम होता है, और एल्यूमिनियम में आपको दीमक लगने जैसी समस्या निर्माण नहीं होती है, तो आप उस ऑप्शन के तरफ भी जा सकते हो। अब यहां पर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, जो कि है आपके घर के फर्श के रिलेटेड। अब देखिए दोस्तों, घरों को फर्श लगाने के लिए हमारे सामने आजकल बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं, जैसे कि टाइल्स है, मार्बल है, कोटा स्टोन है। तो इनमें से अगर आप अपने घर के अंदर मार्बल लगाने के बारे में सोच रहे हो तो ये काफ़ी कॉस्टली जाता है, क्योंकि ऑलरेडी मार्बल का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा होता है। उसके बाद में इसका जो फिटिंग चार्ज है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। नो डाउट मार्बल दिखने में अच्छा दिखाई देता है, इसका लुक काफ़ी प्रीमियम होता है और इसकी लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा होती है। पर यहाँ पर आपको 2-3 चीज़ें कंसिडर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे पहली चीज़, जैसे कि हमने देखा, मार्बल लगवाने का जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और अगर हम स्टाइल की बात करते हैं तो 10-15 साल बाद स्टाइल जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है। अच्छी टाइल जो है वो लोग उखाड़ के फेंक देते हैं, और दूसरी टाइल जो है उन्हें लगवाते हैं सिर्फ फैशन और ट्रेंड के चलते। ऐसे में आपके सामने सबसे बेस्ट ऑप्शन आ जाता है, जो कि है टाइल्स। देखिए दोस्तों, टाइल में वेट्रीफाइड टाइल आने लगी है, जो कि काफ़ी ड्यूरेबल होती है, इनकी लाइफ भी काफ़ी अच्छी होती है। और सबसे मेन फायदा तो ये आ जाता है कि इसका जो कॉस्ट है वो मार्बल के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है, फिर चाहे वो टाइल का कॉस्ट हो या फिर उसका फिटिंग का कॉस्ट हो। अगर आप अच्छी क्वालिटी की टाइल लगाते हो तो 100 रुपए से लेके 120 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आपको खर्च आ सकता है। वहीं पर मार्बल जो है उसका कॉस्ट डिपेंड होता है कौन से टाइप का मार्बल लेते हो उसके ऊपर, पर अप्रोक्सीमेटली 250 रुपए से लेके 300 रुपए पर स्क्वायर फीट तक आपको मार्बल लगाने के लिए खर्च आ सकता है। यानी कि जहां पर टाइल लगाने के लिए आपको 1 लाख रुपए तक खर्च आएगा, वहां पर आपको मार्बल लगाने के लिए 2 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपए तक खर्च आ सकता है। उसके बाद मार्बल का मेंटेनेंस भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आपको 2-4 साल बाद उसकी अच्छे तरीके से घिसाई करनी पड़ती है। एसिडिक फूड अगर उसके ऊपर गिर जाता है तो उसके दाग वहां पर छूट जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप कम खर्च के अंदर अपने फ्लोरिंग को करवाना चाहते हो तो टाइल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। अगर आप टाइल में भी थोड़े से पैसे बचाना चाहते हो तो टाइल में भी 2 टाइप आते हैं। पहला टाइप होता है जो कि है ब्रांडेड टाइल, जिनका कॉस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है,
और दूसरा टाइप होता है जो कि है लोकल टाइल। ये जो लोकल टाइल्स होती है ब्रांडेड टाइल के कंपैरिजन में इनकी कीमत कम होती है। अब जो लोकल टाइल्स है उनमें भी कुछ अच्छी कंपनियां होती है जो कि अच्छी टाइल्स बनाते हैं, तो आप उस ऑप्शन के तरफ भी जा सकते हो। उसके बाद में टाइल का जो साइज होता है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जितनी बड़ी साइज की टाइल होगी उतना ही उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है। अगर आप 2x2 की टाइल लेते हो तो खर्च कम आता है। हालांकि आजकल ज़्यादातर डिज़ाइन जो है वो 2x4 के टाइल में अवेलेबल है, तो आप उस ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। पर अगर आप इससे भी बड़ी टाइल 2x4 से भी बड़ी टाइल लगाओगे तो आपका टाइल लगाने का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाता है, और जो बड़ी टाइल होती है वहाँ पर वेस्टेज भी ज़्यादा प्रमाण में निकलता है। इसीलिए जो रेगुलर घर है वहाँ पर आप 2x2 या फिर 2x4 के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट चीज़ जिसके ऊपर बहुत सारा पैसा लोग खर्च करते हैं और वो है फॉल सीलिंग। अगर आप हर एक रूम के अंदर फॉल सीलिंग करवाने के लिए जाओगे तो फॉल सीलिंग के साथ जो इलेक्ट्रिकल वर्क आपको करवाना पड़ता है उसमें भी आपका अच्छा खासा पैसा जो है वो खर्च हो जाता है। अब ये जो फॉल सीलिंग है दिखने में तो बहुत ही अच्छी और खूबसूरत दिखाई देती है, इसकी वजह से आपके घर का लुक भी काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। पर इसमें दिक्कत ये होती है कि खर्च भी ज़्यादा हो जाता है, और ये जो फॉल सीलिंग होती है इसकी वजह से आपकी छत की हाइट भी थोड़ी सी कम दिखाई देने लगती है, यानी कि स्लैब की लेवल जो है वो थोड़ी सी डाउन दिखाई देने लगती है। अब यहाँ पर खर्च को कम करने के लिए और अपने घर को मॉडर्न बनाने के लिए आप जो है विदाउट फॉल सीलिंग जो सरफेस लाइट्स आती है उन ऑप्शन के तरफ जा सकते हो, जिसमें कि आपको बहुत सारे अलग अलग टाइप के लाइट्स मिलते हैं, जैसे कि सरफेस पैनल लाइट हो या फिर सिलेंड्रिकल लाइट हो या फिर ट्रैक लाइट है। ऐसे ऑप्शन तो आपको मिलते हैं, पर आजकल जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है वो है प्रोफाइल लाइट। तो प्रोफाइल लाइट आप सीलिंग के साथ लगा सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो बिना फॉल सीलिंग किए भी आप इन प्रोफाइल लाइट को लगा सकते हो, और फॉल सीलिंग के कंपैरिजन में इसे लगाने का जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम आता है। अगर आप इसके बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए, इस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। अब दोस्तों अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है आपके घर के स्लैब के हाइट के रिलेटेड। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि उनके छत की जो हाइट है वो ज़्यादा रहे, इसीलिए कुछ लोग अपने छत की जो हाइट है उसे 11 फीट या फिर 12 फीट तक लेके जाता है। अब जब भी आपके स्लैब की हाइट ज़्यादा होने लगती है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा ईंटों का इस्तेमाल करना पड़ता है, और आपका जो खर्च है वो बाकी चीज़ों में भी बढ़ जाता है। इसीलिए अगर पॉसिबल है तो स्टैंडर्ड जो स्लैब की हाइट होती है वो कम से कम 10 फीट तक होनी चाहिए, जिससे कि आपके घर का जो स्पेस है वो भी अच्छा खासा बड़ा दिखाई देगा और इससे आपका ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा। तो अगर आप पैसे बचाना चाहते हो तो ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि आपके स्लैब की जो हाइट है वो 10 फीट तक होनी चाहिए। जितने आपके स्लैब की हाइट बढ़ती जाएगी उतना ही आपका खर्च बढ़ता जाएगा, तो ये चीज घर बनाते समय जरूर ध्यान में रखें। अब चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जो कि है आपके घर के डोर्स के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, अच्छे डोर्स लगवाना किसे पसंद नहीं होता है, इसीलिए लोग अच्छे से अच्छे क्वालिटी के लिए सागवान के जो डोर्स होते हैं उन्हें लगवाना पसंद करते हैं। अब ये सागवान डोर जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं, सालों साल तक इनमें आपको कोई भी दिक्कत दिखाई नहीं देती है। पर जहाँ तक बात आती है सागवान डोर की कीमत की, तो ये जो सागवान के डोर होते हैं इनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसीलिए आप क्या कर सकते हो, अपने मेन डोर के लिए सागवान शटर का इस्तेमाल कर सकते हो, और आपके जो अंदरूनी दरवाजे हैं उनके लिए आप फ्लश डोर का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें कि आप जो है लैमिनेट डोर का इस्तेमाल कर सकते हो। इनमें भी आपको अलग अलग टाइप की डिज़ाइंस मिलती है, ये भी दिखने में अच्छे दिखाई देते हैं, पर इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इनका जो कॉस्ट है वो सागवान डोर के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। इसी वजह से आपकी जो डोर के ऊपर खर्च होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमाण में बच सकता है, क्योंकि इनमें आपको काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न डिज़ाइन मिलते हैं। क्योंकि जो लैमिनेट होता है उनमें आपको बहुत सारे टाइप के कलर और डिज़ाइन पैटर्न्स मिलते हैं जो कि दिखने में भी काफ़ी अच्छे दिखाई देते हैं, तो आप इस ऑप्शन की तरफ भी जा सकते हो। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो कि है आपके घर के एलिवेशन के रिलेटेड। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर घर बन रहा है तो एक ही बार बनेगा, तो वो दिखने में एकदम शानदार दिखाई देना चाहिए। इसके लिए लोग जो है अलग अलग टाइप की कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन जो है उन्हें अपने घर के ऊपर लगा लेते हैं। अब यहाँ पर दिक्कत ये होती है कि जितना हेवी आपका एलिवेशन होता जाएगा उतना ही ठेकेदार आपसे ज़्यादा चार्ज लेगा, और दूसरी चीज़ आपको मटेरियल भी ज़्यादा लगेगा, यानी कि ओवरऑल जो है ज़्यादा हेवी एलिवेशन करने की वजह से आपका जो घर के ऊपर खर्च है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जितना सिंपल और कम खर्चीला एलिवेशन होगा तो उससे आपका घर भी अच्छा दिखाई देगा, क्योंकि सिंपल एलिवेशन जो है वो लॉन्ग लाइफ होता है। अगर हेवी एलिवेशन आप कर दोगे तो वो कुछ सालों बाद जल्दी आउटडेटेड हो जाएगा। और आजकल बहुत सारी जगह पर ऐसा भी देखा जाता है कि एलिवेशन के लिए एमएस जैसी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि एमएस शीट का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो एमएस के शीट्स है ये शुरुआती वक्त में तो अच्छे दिखाई देते हैं, पर जैसे कि आपको पता होगा एमएस में जल्दी जंग की समस्या निर्माण हो सकती है, और आगे चल के जब ऐसी चीज़ों के ऊपर जंग लग जाता है तो ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा खराब दिखाई देता है।
और इससे आपके पैसे जो है वो वेस्ट चले जाते हैं। इसी वजह से ऐसी चीजों का इस्तेमाल कीजिए जो कि आगे चल के जल्दी खराब ना हो। अब अगली चीज जो कि लोग शौक और लुक के चलते लगा देते हैं पर उसकी वजह से उन्हें ज्यादा खर्च आता है, और वो चीज है इस तरह का जो फोल्डिंग जीना होता है। इसे जब भी बनाया जाता है तो डेफिनेटली कारागिर आपसे ज्यादा चार्ज लेते हैं, क्योंकि उन्हें इसे बनाने के लिए ज्यादा मेहनत लगती है और आपका जो मटेरियल है उसमें भी आपका कॉस्ट ज़्यादा चला जाता है। इसके बजाय जब भी आप सिंपल जीना बनाते हो तो ये दिखने में भी अच्छा दिखाई देगा, और इस फोल्डिंग जीने के कंपैरिजन में इसका जो कॉस्ट है वो भी कम आता है। तो आखिर चॉइस आपके ऊपर है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो आप कर सकते हो, पर मैंने यहाँ पर आपको खर्च के बारे में बताया है। अब दोस्तों अगला पॉइंट आ जाता है जो कि है आपके इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स के रिलेटेड ही। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिशियन को काम जो है वो पॉइंट के बेसिस पे देते हैं। इसी वजह से जितने ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पॉइंट होंगे उतने ही इलेक्ट्रिशियन का ज़्यादा बिल बनता है। अब इसमें होता यह है कि जितने ज़रूरी है उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रिशियन पॉइंट जो है वो दे देते हैं। यानी कि बोर्ड के ऊपर इतने बटन्स होते हैं जिनकी आपको कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। नहीं चाहिए वहाँ पर भी फुट लाइट निकाल देंगे, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है वहाँ पर भी आपके लाइट पॉइंट होते हैं। ऐसी ऐसी जगह पर एसी निकाला जाता है जहाँ पर आप ज़िंदगी में कभी एसी पॉइंट नहीं इस्तेमाल करोगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिशियन का तो बिल बढ़ जाएगा पर इसकी वजह से आपका भी खर्च बढ़ जाएगा। आपको यह जरूर ध्यान में रखना है कि सिर्फ लेबर चार्ज नहीं बढ़ेगा, पर वहां पर जो कोई भी पॉइंट आपको निकालना है वहां पर आपका बटन का चार्ज, वहां पर आपका जो वायर है, ऐसे सभी चीजों के ऊपर आपका खर्च बढ़ जाएगा। ऐसी चीजों को आपको जरूर अवॉइड करना है। जितना जरूरी है वो ही पॉइंट आपको सिर्फ निकालने हैं। आपको इलेक्ट्रिशियन के साथ डिस्कस कर लेना है कि हमें यहाँ पर इतने पॉइंट चाहिए, ये चीज जरूरी है, ये चीज नहीं है। उसके साथ डिस्कस कर लीजिए कि कौन कौन से पॉइंट वो निकालने वाला है और क्यों निकालने वाला है। जरूरी है उन्हीं पॉइंट को रखिए, बाकी पॉइंट जो है उन्हें आप जरूर अवॉइड कर सकते हो। अब इसी तरह से बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, जिसमें कि आपके अच्छे खासे पैसे बच सकते हैं, और वो चीज है सीमेंट। तो लगभग 1000 स्क्वायर फीट घर बनाने के लिए हमें 400 से लेकर 500 सीमेंट बैग तक लग सकती है। अब जब हम मार्केट में सीमेंट लेने के लिए जाते हैं तो मेनली आपको मार्केट में 2 टाइप के सीमेंट मिलते हैं। पहला जो कि होता है ओपीसी सीमेंट, और दूसरा जो कि होता है पीपीसी सीमेंट। यानी कि सेम कंपनी के आपको इन दोनों टाइप के सीमेंट मिलते हैं। अब इनमें से जो ओपीसी है, जिसका फुल फॉर्म है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, इसका जो कॉस्ट है वो पीपीसी से थोड़ा सा ज्यादा होता है। इस ओपीसी की खासियत ये होती है कि इसकी जो स्ट्रेंथ है ये बहुत ही जल्दी गेन कर लेता है। वहीं पर जब हम दूसरे तरफ पीपीसी सीमेंट की बात करते हैं तो इसका कॉस्ट जो है वो ओपीसी सीमेंट से कम होता है। पीपीसी यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट। अब ये जो पीपीसी सीमेंट होता है इसे ओपीसी के कंपैरिजन में स्ट्रेंथ गेन करने के लिए थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है। पर जब बात आती है आपके घर को बनाने की तो वहां पर पीपीसी भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें भी आपको आगे चल के अच्छी खासी स्ट्रेंथ मिलती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका जो कॉस्ट है वो ओपीसी के कंपैरिजन में काफी कम होता है। तो डेफिनेटली आपके घर के लिए पीपीसी सीमेंट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप आराम के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए दोस्तों, पीपीसी और ओपीसी सीमेंट में अगर आप डिटेल कंपैरिजन जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपकी कमेंट आती है तो डेफिनेटली उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। दोस्तों सीमेंट में और एक चीज आपने जरूर नोटिस की होगी कि आजकल मार्केट में कुछ इस तरह की मार्केटिंग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें कि बैग का कलर जो है उसे चेंज किया जाता है और उसे प्रीमियम कह के बेचा जाता है। कुछ जगह पर यह कहा जाता है कि ये जो सीमेंट है स्पेशली स्लैब के लिए है, कंक्रीट के लिए है, और आपसे जो है एक्स्ट्रा पैसे ले लिए जाते हैं। अब ऐसी जो सीमेंट बैग होती है जो कि फैंसी पैकिंग में आती है, ये आपको रेगुलर सीमेंट बैग से 30 से लेकर 40 रुपए महंगी मिलती है। अब एग्जाम्पल के लिए ऐसा मान के चलिए कि आपको 400 बैग लगने वाली है और आप इस तरह के फैंसी नाम वाले सीमेंट बैग के पीछे 40 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, तो आपको लगभग 16,000 रुपए तक ज्यादा खर्च आ सकता है। और लोगों को लगता है कि घर एक ही बार बनता है, इसीलिए ऐसी सीमेंट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आप जो है रेगुलर सीमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे कि आपके पैसों की अच्छी खासी बचत होगी। अगर आप इन बातों का ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आपका घर बनाते समय आप अच्छे खासे पैसे जो है उन्हें बचा सकते हो। तो अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये जो तीनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है।